दोस्तों टाटा स्टील की बात करें स्टॉक के अंदर आज भी हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है और इसके पीछे वजह है कि जो क्वार्टर वन का रिजल्ट है वो उम्मीद से बेहतर रहा है। यानी जो ब्रोकरेज हाउस से जो अंदाजा लगा रहे थे उससे काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिला है। जिस तरह से यूरोपियन बाजार में स्टील सेक्टर में दबाव देखने को मिल रहा है उसका असर निगेटिव देखने को मिल सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ब्रिटिश पेंशन स्कीम की एक बड़ी रकम देने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बताया और इसी ने माहौल को पॉजिटिव बना दिया है। यहाँ पे एमडी और सीईओ टीवी नरेंद्र की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया है। क्या है वो बयान के मायने उसको समझने की कोशिश करेंगे और आगे का क्या विजन है वो उसको भी क्लियर किया है। यहाँ पे आने वाले समय टाटा स्टील में एक ज़बरदस्त तेजी का दौर आ सकता है। ऐसे में वो इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए क्या ये सही मौका है कि खरीदारी कर ले या अभी वेट करें। वैसे तो अगर आप देखें तो जो माहौल बनना था वो बन चुका है। कल रिजल्ट के बाद भी हमने काफ़ी अच्छी तेजी देखी और इशारा करिए कि टाटा स्टील में अब आने वाले समय एक शानदार तेजी आ सकती है। और वैसे भी आने वाले समय में 2040 तक कंपनी पूरी तरह से देखें तो अपनी जो प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी उसको डबल करने जा रही है और 2045 तक नेट जीरो कार्बन पे जाने वाली ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू कर देगी और इससे पहले मर्जर भी हो जाएगा। ऐसे में बहुत सारी बातें जिसको ये समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की अगर आज बात करें तो 66,707 के स्तर पे आज हमने क्लोजिंग देखी जहाँ पे 351 पॉइंट की शानदार तेजी थी, यानी 0.53% दौड़ा बीएसई सेंसेक्स और इसके पीछे वजह एफआईडीआई की खरीदारी। आज एफआई ने 8,700 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 7,770 रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 922 रुपीज़ का है और ये आप देख सकते हो कि दूसरा ट्रेडिंग सेशन है जब अच्छी खासी उन्होंने खरीदारी किया। 25 जुलाई को भी उन्होंने 1088 रुपीज़ की खरीदारी की थी। उससे पहले वो थोड़े से बिकवाल बन गए थे, टेंशन होने लगा था, लेकिन वो सारा टेंशन खत्म हो चुका है और इस महीने में उन्होंने 19,626 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है जो बाजार के लिए काफ़ी बड़ा शुभ संकेत है। आज डीआई ने भी एफआई का साथ दिया है। आज डीआई ने 7,529 रुपीज़ की नई खरीदारी की है, सामने आप देख सकते हो कि 7,059 रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 470 करोड़ रुपीज़ का है, लेकिन पूरे महीने के हिसाब से देखें तो अभी इन्होंने 7,834 रुपीज़ की बिकवाली की है। लेकिन उनकी बिकवाली के सामने खरीदारी एफआई की काफ़ी अच्छी है और इसी वजह से बाजार आपको दौड़ता हुआ दिखाई देगा। आज निफ्टी मेटल में भी तेजी थी, 6,604 के स्तर पे 0.32% की तेजी थी, तो उतनी तेजी नहीं थी जितनी बीएसई सेंसेक्स में थी। अब यहाँ पे टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 119 पर हुई, शुरुआत पॉजिटिव हुई, लेकिन इंट्राडे में 118 का लो भी बनाने कुछ समय के लिए स्टॉक आपको गिरावट के साथ जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर पॉजिटिव माहौल बना, अच्छी खासी खरीदारी हुई और इसने इंट्राडे में 120 का हाई बनाया और अंत में क्लोजिंग 119 पर रही जहाँ पे 0.50% की तेजी देखने को मिली। तो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली और स्टॉक आप देख सकते हो कि रिजल्ट के बाद 120 तक पहुँच चुका है और आप ये समझ ही सकते हो कि अब ये अपनी 124 की जो हाई है पुरानी उसको तोड़ के नई हाई बनाने को बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे देख लो रिवेन्यू इस बार थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। जून 2022 में देख लो कि 63,430 रुपीज़ के आसपास रेवेन्यू था कंपनी का। इस बार देखें तो रिवेन्यू 59,490 रुपीज़ के आसपास रहा है। पिछले क्वार्टर में मार्च क्वार्टर में ये 62,960 रुपीज़ के आसपास था। तो यहाँ पे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो रिवेन्यू कम हुआ है और ये तो पहले से हमें अंदाजा था कि रिवेन्यू इस बार कम होगा। प्रॉफिट की बात करें तो जून 2022 में 7,765 रुपीज़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ था, लेकिन उसके बाद में देखें तो दिसंबर में कंपनी लॉस में आ गई थी, 2,224 रुपीज़ का लॉस हुआ था। मार्च में प्रॉफिट 1,705 रुपीज़ के आसपास था और इस जून में 634 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो जो मार्केट एक्सपर्ट है वो अंदाजा लगाते थे कि प्रॉफिट है वो 100-150 करोड़ के आसपास रहेगा, वैसा हुआ नहीं। कुछ लोग तो लॉस की भी बात कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल देख सकते हो कि अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है और वो भी तब जब ब्रिटिश पेंशन स्कीम का सारा जो बकाया रकम उन्होंने चुका दी है, उस टेंशन से वो बाहर निकल चुके हैं और इस वजह से भी देखे तो ये प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ, वरना ये प्रॉफिट काफ़ी बड़ा हो सकता था और इसी बात ने यहाँ पे माहौल पॉजिटिव बना है। तो ये जो कमी रह गई है तो इसके पीछे भी वजह यूरोपियन बिजनेस है। यूरोपियन बिजनेस में इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी देखें तो काफ़ी बेहतर परिणाम देखने को मिला है और उसके पीछे वजह डोमेस्टिक मार्केट जहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है कंपनी। अब यहाँ पे इस रिजल्ट को लेकर एमडी सीईओ टीवी नरेंद्र ने कहा है कि जून तिमाही के दौरान ग्लोबल चुनौतीपूर्ण आर्थिक स्थितियों का हमें सामना करना पड़ा है, जिसका स्टील सहित सभी कमोडिटी कीमतों पर काफ़ी असर पड़ा। भारत में घरेलू स्टील की मांग काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ रही है और सालाना दर पर इसमें 10% की उछाल देखने को मिल रही है, लेकिन स्टील की स्पॉट कीमत ग्लोबल संकेतों के अनुरूप कम हो गई है और इसका कुछ निगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिला।
एमडी टीवी ने कहा है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट के अंदर हमने 37% की जबरदस्त वृद्धि दिखाई है, जबकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर भी हमारी 24% की मजबूत ग्रोथ हमने दिखाई है। पिछले 12 महीने में देख सके इंडिविजुअल होम बिल्डरों के प्रति हमारे रिटेल बिक्री में 3 मेट्रिक टन से अधिक की बिक्री हो गई है और हम भारत में करीब 8000 से अधिक पिन कोड पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ में यहाँ पे बहुत बड़ी और बात कही है कि आने वाले समय में 16,000 करोड़ का हम बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं अपने बिजनेस में। तो ये बड़ा एक कैपेक्स तैयार कर लिया है और आने वाले समय बिजनेस में और वृद्धि की संभावना देख रहे हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि यूरोपियन बाजार में आने वाले साल में काफ़ी अच्छी प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक अब रिबाउंड की संभावना बनने लगी है, तो जो गिरावट का माहौल था वो थमता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा हम 16,000 करोड़ का बड़ा निवेश करने जा रहे हैं आने वाले समय हमारे सेक्टर के लिए तेजी से लिए। यहाँ पे एक बड़ी बात उन्होंने और की है कि फिलहाल टाटा स्टील देख सकते हैं कि एनएमडीसी और वेदांता के एसेट खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। फिलहाल उनको अपना जो बिजनेस है उसको को आगे बढ़ाने की वो कोशिश करें, नई कोई बिजनेस एक्वायर करने की उनकी फिलहाल कोई इच्छा नहीं है। और इसके पीछे वजह बताई कि कलिंग नगर का जो उनका प्लांट है, इसके अलावा भूषण स्टील जो इन्होंने एक्वायर की है, वहाँ से देखें तो उनका 15 मिलियन टन का और एक्स्ट्रा अभी प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। कलिंग नगर से देखें तो 12 से लेकर 13 मिलियन टन का और आने वाले कुछ सालों में प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो जो हमारा जो टारगेट है हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे, जो हमारे इस समय प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है उसको हम उससे बढ़ा पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय के लिए उनको और बिजनेस बढ़ाने की जरूरत नहीं, बल्कि जो उनके पास प्लांट की जो कैपेसिटी है उसी को वो बढ़ा सकते हैं और इससे बिजनेस आते हुए बढ़ा ही देखा और आने वाले समय जो बिजनेस बढ़ेगा तो सीधा इसका फायदा रेवेन्यू के रूप में कंपनी को मिलेगा। टाटा स्टील की बात करें तो JSW स्टील के बाद सेकंड लार्जेस्ट सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी का EBITDA देखें तो करीब 16,014 करोड़ के आसपास है, जो CNBC 18 का जो पोल था उसमें 13,590 करोड़ के आसपास दिखाया गया था। तो उस हिसाब से EBITDA में काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है। टीवी नरेंद्र की तरफ से कहा गया कि प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है और जो हमारा अनुमान के अनुरूप ही रिजल्ट है, आने वाले समय में इससे और बेहतर परिणाम की उम्मीद करें और जो पूरे होते हुए दिखाई देंगे आने वाले क्वार्टर में, यानी Q2 में। जुलाई में स्टील की प्राइस में भी गिरावट आई है और आप देख सकते हो कि इस वजह से देखें तो आने वाले समय डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी। यूरोपियन बाजार में भले ही इस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, लेकिन इंडिया का बाजार काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है और ऐसे में आने वाले समय इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमने यूके गवर्नमेंट के पास अब एक बड़ी अपनी रिक्वायरमेंट भेजी है, उनसे एक दरखास्त की है कि हमें एक अच्छा फाइनेंशियल पैकेज दिया जाए। कम से कम जो हमारा 2 ब्लास्ट फर्नेस है उसको हम बदलना चाहते हैं, यानी ग्रीन स्टील का निर्माण करना चाहते हैं। तो आने वाले 12 से लेकर 24 महीने में जो ये पूरी तरह से बंद होंगे और उसकी जगह पे ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू करना है। तो आप समझ सकते हो कि सरकार ने मदद की, तब ये प्लांट हम उसको नए तरीके से डेवलप करके उसको आगे बढ़ाएंगे, वरना उसको बंद करेंगे। और हमें भरोसा है कि यूके गवर्नमेंट हमारी हेल्प करेगी, हमको फाइनेंशियल पैकेज प्रोवाइड करेगी, जिससे हम आने वाले समय अपनी यूके के बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे और इसका हमें भरोसा है हम ग्रीन स्टील का निर्माण जल्दी ही शुरू कर पाएंगे। साथ में उन्होंने एक बड़ी बात की, टाटा स्टील लगातार अपने डेट को कम कर रही है और हमारी कोशिश है कि धीरे धीरे करके पूरा हम डेट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वैसे जून में कंपनी का डेट बढ़ा है, करीब 71,397 करोड़ के आसपास है, जो मार्च क्वार्टर में 67,810 करोड़ के आसपास था। और इसके पीछे वजह यह रही कि कंपनी ने 4,100 करोड़ का नया कैपेक्स एक्सपेंड किया है अपनी कंपनी कारोबार को वृद्धि के लिए। तो जो 16,000 करोड़ का खर्च की बात की गई है उसमें आप देखें तो 4,100 करोड़ का ऑलरेडी खर्च हो चुका है। अब यहाँ पे देखो टाटा स्टील को लेकर ब्रोकरेज हाउस काफ़ी बुलिश है। CLSA ने यहाँ पे Q1 के नतीजे के बाद में यहाँ पे 125 का इसका टारगेट सेट किया है और उनके हिसाब से इसमें खरीदारी आपको करनी चाहिए। मॉर्गन स्टैनली फिलहाल 110 का टारगेट दे रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि स्टॉक तो 120 तक चला गया है और इसका मतलब यही है कि आने वाले समय में इस रिजल्ट के बाद तेजी का दौर शुरू होगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, आपको टाटा स्टील में खरीदारी कर लेनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।